सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया, सब चंगा। चलिए सर, उम्मीद है तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। मैंने थोड़े पैटर्न में भी चेंज किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा बता देना, घर की बात है, क्या दिक्कत है। कोई दिल पे मतलब तलोड़ नहीं लेना है, दिल हल्का रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है। चलो शुरू करते हैं। क्या है अपना सीरीज का नाम? शुरू हो जाओ। क्या है? बाय बाय प्रीलिम्स। बाय बाय व्हाट? बाय बाय बी स्क्वायर पी सर, बी स्क्वायर पी। ठीक है, बीपी सीरीज। उम्मीद है इस सीरीज को अपन पूरे ऑल इंडिया लेवल पर लेकर जाएंगे और आप ही लोग इसके ध्वजवाहक हो गए। ठीक है सर, एम्बेसडर्स। सो माय एम्बेसडर्स, सो फ्रॉम टुडे आई विल कॉल यू माय एम्बेसडर्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, कम बैक। पॉलिटी 04 शुरू करते हैं। भव्य प्रीलिम्स विद अमन मिश्रा। यार अब क्या इंट्रोडक्शन करना, बट हाँ ठीक है, जरूरी है करना है, क्योंकि कोई कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। तो प्लीज भाइयों बहनों, आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जाओ हमारे इंट्रोडक्शन क्लास पर, समझो यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर आप समझ गए हो और फिर आए हो तो आपका स्वागत है यार, आओ बैठो मजे करो। शुरू करते हैं, चलो क्लास। टॉपिक्स टू बी कवर्ड सर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड बहुत प्यारा चीज है। क्या क्या हम कवर करेंगे बताइए। पार्लियामेंट, यार सबसे डरावना चैप्टर। डरावना नहीं है यार, डरावना क्या है, सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो डरो मत, मेहनत करो, बराबरी करो। सेंटर स्टेट रिलेशंस, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ भी मैंने कवर किया। जो भी छोटे चुटपुट टॉपिक्स होंगे मैं लास्ट वीडियो में सम अप करके कवर करके आपके हाथ में दे दूंगा और आपको पॉलिटी के किताब के साथ आजाद कर दूंगा। ठीक है, लॉन्च कर दूंगा मेरे एम्बेसडर्स को। ठीक है, ओके सर, सर मैडम। पार्लियामेंट, उम्मीद है। सो गाइज, दोनों हाथ उठाकर दिल पे हाथ रख लो या हाथ उठा लो, क्योंकि आपको स्वागत करना है एक नए सेटअप का। सेटअप क्या यार, एक नए फॉर्मेट का, एक नए डिजाइन का। चलो, सो कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा बताओ। अब पूछो ये ऐसा क्यों? क्योंकि यार मैं देख रहा था ना कि क्वेश्चन यार दिखा भी देता हूँ, चलो जाओ। पहले तो सिर्फ मैं वो दो तीन लाइन उठाकर लिखता था खुद से, मतलब लिया, ठीक है। देखा कि यार कुछ कुछ बच्चों ने बोला यार कि ठीक है भैया थोड़ा ऐसा करो कि क्वेश्चन दिखा भी दो और मजा आएगा। मैं बोला ठीक है भैया, देख लो क्वेश्चन, देख लो। आंसर आंसर मैं नहीं बता रहा, मैं क्वेश्चन अभी भी बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ आपके लिए, पर आंसर एक का भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, शायद ये पार्लियामेंट की वीडियो लंबी भी जा सकती है, तो रेडी रहिएगा। ठीक है, कोई नहीं, बेयर विथ मी, लाइक वर्ल्ड इज बेयरिंग यू। ओके, चलो सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जूम कर लेंगे, टेंशन मत ले, अपने पे है सिस्टम भाई। ठीक है, विथ रेफरेंस टू डिप्यूटी स्पीकर, क्या पूछ रहा है? डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर। अब डिप्यूटी स्पीकर के बारे में पूछा है सर कि क्या मतलब इसका, इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर के बारे में बोला है। कौन स्पीकर फिक्स करता है, क्या मैंडेटरी प्रोविजन है इलेक्शन को लेकर। मैं मेन चीजों को अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, इलेक्शन इलेक्शन ठीक है, उसके बाद डिप्यूटी का सेम पावर हो सकता है क्या, मतलब सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर ओवर सिटिंग ऑफ द हाउस, सिटिंग ऑफ द हाउस। मैं जो अंडरलाइन करूंगा आपको समझना है, यही टॉपिक है आपके क्वेश्चन के लिए, मतलब आगे इसी टॉपिक पे आपको पढ़ना है जाके घर पे। तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ये हाईलाइटेड वाला पीडीएफ भी मैं उम्मीद करूंगा आपको मिले। ठीक है, और आप खुद से भी लिखते जाओ ये सब चीजें। वेल स्टैब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्यूटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है इलेक्शन का, बेसिकली यही क्वेश्चन था। मैं ज्यादा दूंगा उधर, घुमाऊंगा नहीं, पढ़ लेना जाके क्या है। ठीक है, अब है कि इन इंडिया क्या है, नो लॉ रेस्ट्रिक्टेड द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकसभा। फिर लोकसभा इलेक्शन के बारे में है, 1991 लोकसभा इलेक्शन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इलेक्शन और लोकसभा बहुत एक अच्छा टॉपिक है। कुछ बाई इलेक्शन, कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो अपन कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन भी देखेंगे कई। ठीक है, उसके बाद क्लासिफाइज द मिनिस्टर। अच्छा, मैंने यार पिछले वीडियो में कह दिया था ये क्वेश्चन, ये इस बार आया है, तो सॉरी यार, वो पिछले वीडियो में बोल रहा था पहले पूछा है, पहले पूछा, ये अभी पूछा है। अभी मैंने पूछा था, मैं वो पढ़ रहा था ना पीवाई की, तो मेरे को लगा यार ऐसे। चलो, कितने कितने कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं? 4 रैंक होते हैं क्या? यही क्वेश्चन है, 4 रैंक होते हैं क्या? ठीक है, हाँ या ना, दो ही आंसर होगा आपका। ठीक है, उम्मीद है जो भी आंसर होगा आप लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होते हैं, मैंने कल बोला था पढ़ के आना, उम्मीद है आपका ये आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। क्या एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब समझ रहे हो ना, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो है कि सिर्फ लोकसभा में क्या एक्सक्लूसिव पावर वो जो कर सकता है। मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये उम्मीद है आप कर लोगे इसको। ठीक है,
रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर, फिर लोकसभा स्पीकर आ गया। ये स्पीकर तो बाबू बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या कब किसके प्लेजर पे मतलब वो he holds the office in the विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बताना है, इसके इलेक्शन पे ले जाके रखा हुआ है बात, ठीक है। इंटेंट्स टू रिजाइन उसके रेजिग्नेशन पे बात है। तो तुम नोट कैसे करोगे कॉपी में? अच्छा हमको ये बताओ, मैं वो लिख दे रहा हूँ यार, कैसे करोगे देखो, बनाओगे पहले लिख लोगे लोकसभा स्पीकर, ठीक है, और तुम क्या लिखोगे उसके इलेक्शन, इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा है। फिर अभी हमने क्या देखा और किस चीज से पूछा है, इलेक्शन से पूछा है, और दूसरा तुम्हारा रेजिग्नेशन, हाँ रेजिग्नेशन से पूछा है। तो सिंपल है ना, ऐसे करके लिखोगे और वही चीज एम्फेसाइज करके पढ़ोगे, ठीक है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, अगर डेडलॉक होता है, अगर डेडलॉक हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में, तो डेडलॉक रिलेटेड सारा कुछ पढ़ लोगे। किन किन बिल्स में डेडलॉक होता है ये भी देख लो, ऑर्डिनरी, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आपका काम है जानना, ठीक है। एनुअल बजट जो होता है, अगर नहीं पास हुआ लोकसभा से तो उसका क्या होगा, क्या होता है वो बताओ, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर को क्या रिजाइन करना पड़ता है, क्या प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आप ये हमको बताओगे, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन पूरे किताब में पढ़ाता नहीं है जल्दी, ये बच्चे लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा बजट बजट पूरे साल करते हैं, पर ये और क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर बजट ही नहीं पास किया तो किसको रिजाइन करना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा बताओ, बजट को मॉडिफाई करना पड़ेगा ये। फिर पूछा है वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट में क्या डिफरेंस होता है। सर पिछले साल तो पता है, जिस साल इलेक्शन होता है तो इंटरिम बजट लाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2011 में पूछा था, कोई बड़ी बात नहीं, 2025 में पूछ दे, बच्चे को पता रहना चाहिए वोट एंड अकाउंट। और वोट एंड अकाउंट अब हो रहा है क्या, या खत्म हो चुका है? कुछ मोदी जी बजट को पहले शिफ्ट कर दिए हैं थोड़ा, या फिर कुछ है क्या वोट ऑन अकाउंट के रिलेटेड न्यूज, तो जनता ये भी बताएगी और इस दो ऑप्शन को करेगी, इसलिए मैं ज्यादा अंदर ड्वेल नहीं कर रहा, ये सब उतना बड़ा टॉपिक है नहीं। स्पेशल पावर हैज बीन कन्फर्ड टू द राज्यसभा, तो मैंने क्या बोला, ये देखो, ये लोकसभा का स्पेशल पावर पूछा है बाबू, और ये राज्यसभा का स्पेशल पावर पूछा है, ठीक है। राज्यसभा का स्पेशल पावर पूछा है, ठीक है, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, ठीक है जनता, ठीक है। विच रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन, बाबू डिलिमिटेशन कमीशन का पूछा था, तो क्या बोलता है कि कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, ये सीधा पूछा है। तो इसका जो ऑर्डर होता है, क्या वो लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मतलब दोबारा वहां पे मॉडिफिकेशन होगा, या कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय देम, ठीक है। और इस साल क्वेश्चन पूछा 2024 में, इसके रिलेटेड क्या पूछा गया कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हुआ है अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन। तो देख रहे हो सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उम्मीद है आप इसी तरीके से तैयारी को करोगे। तो डिलिमिटेशन मतलब समझ रहे हो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस स्तर का क्वेश्चन है। फिर जीवन भर आप कमिटी कमिटी करते रह जाते हो, ठीक है, ये कमिटी वो कमिटी वो कमिटी, कमिटी से क्वेश्चन क्या आया कि द पार्लियामेंट्री कमिटी के कितने मेंबर्स आते हैं, कितने मेंबर होते हैं, मेंबरशिप पे क्वेश्चन आ गया। क्या उसका रोल है, रोल पे क्वेश्चन आया, ये देखो ना रोल पे क्वेश्चन आया। क्या क्या ये दोनों तो रोल के ही हैं, स्क्रूटनी एंड एग्जामिन। चलो एक बार आप पढ़ोगे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे आया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंटर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। मैं बताया भी बहुत बार हूँ, पार्लियामेंट होगा या लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा, आप बताओ, ठीक है। पार्लियामेंट होता है तो पार्लियामेंट में क्या क्या होता है गाइज, पार्लियामेंट में क्या लोकसभा और राज्यसभा ही होता है क्या, और भी कुछ होता है, जल्दी बताना, और भी कोई होते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन, आपका काम है बताना। एक सेकंड सॉरी यार, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद है द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। अगर किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर रहा है, तो क्या कंसेंट लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, कितने स्टेट से लेना पड़ेगा, कितने स्टेट से नहीं लेना पड़ेगा। देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको, ये सब यार रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं होने वाला यार, ठीक है। ये मनी बिल क्या हो रहा है, सब्सटेंशियल, देख रहे हो मनी बिल का कितना क्वेश्चन पूछा है अभी, देखो यहाँ पे पूछा, फिर ऊपर पूछ रहा है, ठीक है। ये सारा चीज, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये पूछा, ये पूछा, फिर वोट ऑन अकाउंट बजट से क्वेश्चन। तो बजटिंग एक प्यारा टॉपिक है, कमिटी से तो चलो अभी तक एक ही क्वेश्चन हमने देखा है, ठीक है। तो मनी बिल को सब्सटेंशियली अमेंड कर दिया राज्यसभा, तो क्या क्या होगा, ये रीडिंग द बिटवीन द लाइंस करोगे, उसके बाद इसको सॉल्व होगा, उम्मीद है आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस,
इन इंडिया, ठीक है। क्या क्या मेथड होता है पब्लिक फाइनेंस को कंट्रोल करने का, ठीक है। प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल बजट बिफोर द पार्लियामेंट, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सीएफआई, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट किस तरह से मनी को कंट्रोल करता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो कितने तरीकों से पार्लियामेंट में भैया बजट भी पास हो सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी कोई पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का ही काम है, मिड ईयर रिव्यू भी करता है। तो ये काम है, कितने कितने काम है आपको पता होगा, उम्मीद है। अभी तक नहीं पता है तो एक बार किताब से पढ़ो और फिर इस चीज को सॉल्व करना। क्या फाइनेंशियल बिल भी वही करता है क्या, तो एक बार ही पढ़ो फिर जाके ये सॉल्व होगा आंसर, समझ गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और मनी बिल, फिर लोकसभा फिर राज्यसभा और मनी बिल का प्यारा सा रिश्ता आ गया। राज्यसभा ग्रांट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट का रिश्ता आया, राज्यसभा और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो देखो वो रिश्ता पूछ रहा है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। अरे मैं कभी कभी मजाक मस्ती के लिए यार पकड़ा ना जाऊं। मिनिस्ट्री ऑफ लाफिंग ना दे दे, ठीक है। चलो, कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो को तो मैंने इस तरह से इग्नोर किया है, क्या इसी तरह से मैं जीवन में अपनी सारी परेशानियों को इग्नोर कर पाता, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया के बारे में, मोशंस के बारे में ही पूछ रहा है, मोशंस के बारे में पूछ रहा है। अभी आगे देखना एडजर्नमेंट मोशन पे भी क्वेश्चन आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, नो मेंशन ऑफ नो, मतलब क्या वो मेंशन है, अब क्या किस तरह से मोशन में भी क्वेश्चन, क्या वो मेंशन है, तो किस तरह से क्वेश्चन आता है मोशन का, इज मेंशनड, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स पूछ देगा, हाउ मेनी टाइम्स। रिक्वायरमेंट, हु मतलब या हु पासेज ऐसा करके, ठीक है ना, समझ ही गए होगे क्या होगा, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, ठीक है। ये ओनली ओनली लगा के थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश करता है हमारा प्यारा भाई यूपीएससी, ठीक है। तो चेक कर लेना क्या सिर्फ लोकसभा में हो सकता है या उसमें भी हो सकता है, उसमें मतलब राज्यसभा में हो सकता है, राज्यसभा में कोई अलग सा मोशन भी होता है क्या जो नो कॉन्फिडेंस के बराबर होता है। अगर नो कॉन्फिडेंस पढ़ रहे हो तो क्यों ना एक बार कॉन्फिडेंस मोशन भी पढ़ के चले जाए, ठीक है। एक बार हर मोशन का देख लेंगे पहली बार कब हुआ, ये सब आपका काम है सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑब्वियसली ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारे कमिटी को पढ़ो, लार्जेस्ट करो, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मेंबर ही होगा, तो एक बार देख लो सबसे ज्यादा मेंबर किसमें होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन एंड फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सर कैबिनेट सेक्रेटरी बनना सब चाहे और कैबिनेट सेक्रेटरीट को जाने ना कोई, ठीक है। और अगर देख ले कबीरा हमको ये सब करते तो भगवान जाने मेरा क्या होई, ठीक है। सॉरी कबीर बॉस, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या क्या होता है, कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा प्रिपेयर करते हैं, मतलब असिस्टेंट देते हैं, एलोकेशन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री, एक बार पढ़ लेना क्या क्या रोल होता है, पढ़ो सेक्रेटेरिएट का रोल पढ़ लो। अगर देखो हाँ मेरा काम है साथ साथ और भी पढ़ाना, तो साथ साथ पीएमओ भी पढ़ो, फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट पढ़ो, क्या है पीएमओ भी पढ़ो, फिर साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी अगर पढ़ लो, अगर कुछ इस बार न्यूज में आ गया है एक बार ईडी वीडी भी पढ़ के चले जाओ, ये सब भी देख लो। फिर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पीएमओ तो थोड़ा पढ़ ही लेना, इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये सब आते रहता है। व्हेन अ बिल इज रेफर्ड फॉर जॉइंट सिटिंग, फिर से देखो जॉइंट सिटिंग का क्वेश्चन आया, पहले भी हमने जॉइंट सिटिंग डील करा हुआ है, ठीक है। तो जॉइंट सिटिंग पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक बार जॉइंट सिटिंग को गहराई से पढ़ लेंगे। उम्मीद है ना ये सब टॉपिक्स को आप बुक के ऊपर लिखते जा रहे हो या फिर अपने एक नोटबुक में लिखते जा रहे हो, बार बार रिविजिट करके समय बर्बाद करोगे। कॉपी पे लिखो इस टॉपिक को पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है और आगे बढ़ो, पढ़ लो उसको। सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कितने मेजोरिटी चाहिए, अब जॉइंट सिटिंग पढ़ोगे तो सब चीज पढ़ोगे ना, क्या हाँ पहली बार इंट्रोड्यूस हो सकता है, कौन होंगे वहां के चेयरमैन, कौन होंगे वहां के चेयरमैन, कौन कौन हो सकते हैं, क्या जो अपने राज्यसभा के जो चेयरमैन हो सकते हैं क्या इसके चेयरमैन हो सकते हैं कि नहीं, वो बताना है, ठीक है। ये पढ़ लोगे तो पढ़ लो कि क्या कोई भी बिल में कौन सा मेजोरिटी यूज होता है, कितने बिल अभी तक जा चुके हैं ज्वाइंट सेटिंग के लिए, ये पढ़ लो। तो यही होता है ना होलिस्टिक तैयारी, यही होता है कि उस टॉपिक के बारे में हम सारा पढ़ के चल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब भी आपको दिखाऊंगा यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, सबको लगता है मजाक चल रहा है ना, देखो एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन में दिलाऊंगा, उसके बाद उम्मीद है मुझे याद रहेगा कि आपको दिखाना है। Which of the following is are correct? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. सर ये तो बहुत प्यारा टॉपिक है, 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। पेंडेंसी ऑफ बिल, पेंडेंसी ऑफ बिल, फिर उसका क्या होता है, खात्मा होता है क्या। तो एक तो ट्रिक, उम्मीद है चलो ये ट्रिक भाइयों बहनों को मैं बता ही देता हूँ कि जो भी चीज लोकसभा में को छुआ है वो बिल फेल ही होगा, और जो बिल एक बार प्रेसिडेंट को छू दिया
मतलब प्रेसिडेंट या तो एसेंट के लिए रखे थे, प्रेसिडेंट उसको वापस से बोले थे कि जाओ रिकंसिडर करो, ये सारा चीज जो बिल प्रेसिडेंट को छू दिया वो बच जाएगा। ये ट्रिक था। अब इस ट्रिक से ही तुम 2024 का भी जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व कर सकते थे। फिर देखो क्या है, इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्टेट असेंबली एटलीस्ट 50%, ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस। ये जो तरीका होता है ना इलेक्शन का, दोनों में डिफरेंस तुमको अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन उम्मीद है तुमसे बन जाएगा। एक बार दोनों में डिफरेंस पता करो फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर पोस्ट गोज मेजोरिटी पार्टी। एक बार पढ़ लेना, स्पीकर को जब पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे कि क्या मेजोरिटी, कोई कोई क्या कहीं पे लिखा हुआ है ये चीज कि स्पीकर बनेगा जो रूलिंग पार्टी का है उधर का वो, या फिर कोई कन्वेंशन, एक बार ही पढ़ लेना और अभी तक देख लेना क्या कोई रिकॉर्ड टूटा है क्या इसका। आपका काम है भैया देखना। फॉर इलेक्शन टू लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई, ठीक है, नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है एक बार ही चेक करो। 2025 में इलेक्शन हुआ था, अपने श्याम रंगीला बाबू गए थे वहां से चुनाव लड़ने। ठीक है, श्याम रंगीला जी चुनाव लड़ने वाराणसी से। पूछ सकता है यार, कुछ भी पूछ सकता है, पता नहीं किसको क्या दिख जाए, कौन क्या पूछ ले। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम ऑन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट फॉर रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाई। क्या पूछा है ये, सेंटर स्टेट रिलेशन में जान लो, या इमरजेंसी वाला क्वेश्चन भी है। पार्लियामेंट स्टेट सिर्फ पार्लियामेंट जो रूल बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो बाबू सिर्फ इमरजेंसी में तो बनाता नहीं है, तो और भी कोई तरीका होगा, या तो स्टेट लोग रिक्वेस्ट करते होंगे या खुद राज्यसभा बोलता होगा। तो एक बार 4-5 को तरीका है, एक बार किताब में पढ़ लीजिए इसको, क्या दिक्कत है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे रिगार्डिंग मनी बिल्स। चाचा मनी बिल को पढ़ के चल जाना, चाचा चाची मनी बिल को प्लीज पढ़ के जाइएगा, ठीक है, मजाक मत कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत क्रूशियल है, बहुत श्योर है इस चीज के बारे में, देख लेना। अब बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल, इट कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोजिशन ऑफ मनी बिल। कौन हो सकता है, कौन पास करता है, ठीक है, मनी बिल का स्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बार ये भी देख लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी पढ़ो बाबा, ऑप्शंस भी पढ़ो, ऐसे ही मत चल जाना कि बस ऊपर पढ़ा आंसर सही नहीं। मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सर 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनी बिल किससे रिलेटेड और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कौन पैसा निकाल सकता है। तो उसी तरह से देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मनी बिल विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बार ये भी देख लो क्या होता है मनी बिल। मनी बिल एक्चुअली है क्या, डील क्या करता है, बजट होता क्या है, ठीक है, कहीं से पैसा निकालना है, क्या करना है, टैक्सेशन फिर क्या होता है। तो आप 3 टॉपिक इसके लिए बाबू देखो, मैं यहीं लिख देता हूं, पीछे क्या लिखूं, देखो एक सेकेंड बाबा आ जाए इधर। देखो इसमें अगर आप मनी बिल पढ़ रहे हो, मनी बिल पढ़ोगे और फाइनेंस बिल पढ़ोगे, फाइनेंस बिल पढ़ोगे, दोनों फाइनेंस बिल पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको इसका क्लैरिटी आ जाएगा, इस क्वेश्चन का क्लैरिटी आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़ो बाबू, फिर क्वेश्चन पढ़ो। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जाम सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी आपको पढ़ना है। ठीक है, द अबव मेंशन्ड एक्ट हैज बीन अमेंडेड 5 टाइम्स। तुम सोच रहे हो बाबू, सीधा तुमसे पूछा है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कितनी बार अमेंड हुआ है। कैसे बोल रहे हो कि यूपीएससी सिर्फ 2024 में आकर फैक्चुअल हुआ है। फिर वो फैक्चुअल था, आपको दिखा नहीं था, क्योंकि इसमें से कुछ ए बी सी डी करके ऑप्शंस आ जाते थे, आप एलिमिनेट करते थे, आंसर सही कर लेते हो। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरी आधा से ज्यादा जनता 95% जनता क्या की होगी कि ये क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दी होगी, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो कॉन्स्टिट्यूशन में होता नहीं है, और ये आंसर उनका सही हो गया होगा, और वो कभी इस क्वेश्चन को दोबारा विजिट नहीं किए होंगे। बल्कि यूपीएससी अपना टोन दिखा दिया था इसी क्वेश्चन में कि किसी एक्ट को हम ये भी पूछ सकते हैं कितनी बार अमेंड हुआ है, और वही वो डिलिमिटेशन कमीशन में किया है। देखे ना, इस बार 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, वो नया कुछ नहीं किया। देखो 2019 में ही पूछा था, बट आपका तो एलिमिनेट हो गया ना बाबू, तो आप क्यों देखोगे, आपको तो अभी भी आपको हल्ला करना है यूपीएससी से सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। भाई इट्स नॉट रिटन एनीवेयर दैट इट इज सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव। ओके, ठीक है, तो भाइयों है ना, गुस्सा नहीं है। सोचता हूँ यार कहाँ अपन उलझ जा रहे हैं यार, जब हमको सामने तो दिया हुआ है यार चीजें, और उसको छोड़कर आगे बढ़ जा रहे हैं। विद द रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटनाइजेज एंड रिपोर्ट टू द हाउस ऑफ द रेगुलेशन रूल्स बाय लॉज। ठीक है, सीधा यार पूछा है किसी कमिटी के बारे में, उसका फीचर दे दिया है, उसका रोल दे दिया है, कमिटी का नाम पूछा है। आसान है, एक बार सारा कमिटी पढ़ो, आंसर सॉल्व कर लोगे। ठीक है,
फिर है प्राइवेट मेंबर बिल, बहुत प्यारा चीज है। एक बार प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है देख लो, कब कब पास होता है देख लो प्राइवेट मेंबर। और मेरे तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्या प्राइवेट मेंबर बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट निकाल सकता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए जो वो बिल निकाल सकता है नहीं, कैब कैब जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। एक बार आपका काम है जनता चेक करना, ठीक है। चलो ये देखते हैं। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हाँ चलो मैं बोला था ना एक क्वेश्चन मैं आपको याद करवाऊंगा। इस बार 2024 में क्वेश्चन आया था कुछ पार्टी और उसके प्रेसिडेंट के रिलेटेड, स्वतंत्रता पार्टी जिसमें था। और क्वेश्चन देखो क्या है, द लार्जेस्ट पार्टी वाज द अपोजिशन स्वतंत्रता पार्टी इन द लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज। पहले तो ये समझ गए पार्टी ऐसा था और उसी से इस बार क्वेश्चन पूछा। तो उम्मीद है स्वतंत्रता पार्टी को सब याद कर लिया होगा, नहीं याद किया होगा तो सोचो भाई मैंने क्यों नहीं याद किया। गलती तो हमारी है ना बाबा, गलती किसकी है, गलती तो हमारी है। तो इसीलिए बाबू प्लीज जाकर देखें। और ये सब चीज पूछा है पीवाईक्यू के ऑप्शंस में जाओ, इसी कारण मैं इस फॉर्मेट पे लाया, क्योंकि भैया ऑप्शंस को देख के बड़ा मजा आता है, नई नई चीजें खुलती हैं, ठीक है। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में देखो डायरेक्ट पूछा है, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में डायरेक्ट पूछा है। हाईलाइटर ले लेते हैं ना बाबा, क्या दिक्कत है। चलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों के लिए हाईलाइट करेंगे इसको। अरे आजा चाचा, ठीक है। उसका लोकसभा एवं पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर, ठीक है। मिनिमम 75 इट कैन नॉट लीड बी रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन पढ़ोगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन का कंडीशन भी तो पढ़ोगे, कैसे होता है, ठीक है। चलो यार आगे से मैं हाईलाइट भी करूंगा भाई, मैं खुद ही नए सेटअप पे हूं ना, थोड़ा सा समय दो चीजें सही हो जाएंगी। राज्यसभा इज इक्वल पावर विथ लोकसभा, ठीक है। फिर से देखो इक्वल पावर ऑफ लोकसभा, इक्वल पावर विथ लोकसभा, इक्वालिटी इक्वालिटी बात देख लो, किन किन मैटर पे इक्वालिटी की बात कर रहा है, बस वो आपको बोला है, ठीक है। अलोंग द बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, कौन कौन सा बजट वो मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। अफोर मेंशन डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट्स मैंडेटेड बाई, कौन से आर्टिकल पूछा है, बजट का आर्टिकल पूछा है। तो एक बार बजट को पूरा ही क्यों ना पढ़ लो, क्या क्या बजट आता है, और वो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें मतलब क्या क्या बजट में आता है, कौन कौन सा पेज डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी देख लो, ठीक है। क्या है, विद द रेफरेंस टू द फंड अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी लैड के बारे में क्वेश्चन है। एक बार एमपी लैड पढ़ लो बाबू, क्या ही दिक्कत है, एमपी लैड देखो आ गया है, तो एक बार क्यों नहीं हम एमपी लैड ही पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, वोट इलेक्शन रिलेटेड है, ठीक है। कब है, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है कुछ 1 अगस्त, मतलब कब, 1 जनवरी को ही तुम्हारा एक 25 साल हो जाना चाहिए, या वोटिंग के लिए 18 साल हो जाना चाहिए, अगस्त में होना चाहिए। एक बार देख लो यूपीएससी तो अगस्त में बोलता है ना, अगस्त का टाइम देता है 21 साल होने का, तो एक बार ही चेक कर लो। फिर आरओपीओ एक बार पढ़ लो, आरओपीओ एंड पर्सन कन्विक्टेड विद क्रिमिनल ऑफेंस, आरओपीओ का एक सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है। एक ये भी केस है जिसके कारण डिस्क्वालीफाई कर सकता है, तो एक बार चेक कर लो दोनों भाइयों को। फिर है क्या पूछा है, रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन द सेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंश्योरेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को कौन कौन रिव्यू करता है इन पांचों में से, एक बार देख लो क्या क्या है और आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है। ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कंसिडर द, हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मैंने बोला था प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो कौन समन कर सकता है, 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन द ईयर, कितना सेशन समन कर सकता है। तो एक एक तो हेडर बनाओ समनिंग, और एक बार तो देख लो समन जो करता है ना, तो समन और पहला मीटिंग कौन, फर्स्ट मीटिंग में कौन स्पीच देता है, उसका स्पीच कौन प्रिपेयर करता है, कौन प्रिपेयर करता है, क्या वो गवर्नमेंट प्रेजेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों स्टेट में भी तो होता है ना, उसका एजेंडा होता है क्या, अगर वो पास नहीं हो पाया तो क्या होता है, वोट ऑफ थैंक्स पास किया जाता है। अगर वो पास नहीं करवा पाया, क्या प्रधानमंत्री रिजाइन करेंगे क्या, एक बार ये सब टॉपिक देख लो भैया, ठीक है। अब चलो खत्म ही होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, लंबा हो गया थोड़ा, नया सेटअप है ना, अब थोड़ा लंबा ही लेंगे यार, पर अच्छे से पढ़ो तुम लोग, ठीक है। पार्टी का लीडर देखो, भारतीय जनता पार्टी, जन संघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी श्री राधा गोपालाचारी, कांग्रेस पार्टी ऑफ जगजीवन राम, ये कब 2024 में, मैंने क्या बोला, स्वतंत्रता पार्टी। तो उम्मीद है स्वतंत्रता पार्टी को सबको हेड को आपको पता ही होगा कौन होंगे, ठीक है। चलो तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर। चलिए एथिक्स कमेटी, महुआ मोइत्रा जी का, महुआ मोइत्रा, सॉरी सॉरी सर, वाई एम ब्लैबरिंग, ओके वेट, तो जल्दबाजी ही रहता है ना यार, ये जल्दी जल्दी लगता है कंप्लीट करके भाइयों बहनों को वापस से अपने लाइब्रेरी के डेस्क पे भेजें, इसी चीज की जल्दबाजी में हो जाता है। एथिक्स कमेटी के मतलब क्या क्या उसके रिलेटेड चीजें हैं देख लो, एडॉक कमेटी है, ओनली मेंबर देख लो, क्यों था, महुआ मोइत्रा मैडम जो हमारी एमपी थी उनके रिलेटेड न्यूज आया था, देख लो। हमारा डिलिमिटेशन 50 बार मैंने बोल चुका है इसके बारे में, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है, चेक कर रहा हूँ, तुम्हारा काम है,
ठीक है। नारी शक्ति वंदना कौन से लोकसभा में है? तो जो भी इस साल के लोकसभा का सत्र है ना, उसका नंबर याद रखो। इस बार 18th है, अगला बार 19th होगा या क्या है वो बताओ। प्लस 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 आप इस बार का 49th बने हैं ना, कौन बने, कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं अपने? डोनाल्ड ट्रंप। एक बार बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, अगर दे दे तो डरना मत, ठीक है। और क्या क्या उस एक्ट के बारे में है, तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स के अंदर की चीजें भी देख लेना, ठीक है। यूनियन बजट, फिर बजट, बजट से तो बउआ बजट तो बाबू याद करके चल जाओ, नहीं तो दिक्कत होगा बेटा, दिक्कत होगा, याद करके जाइए, ठीक है सर। चलिए, ओके। सो मनी बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। मनी बिल इन द पार्लियामेंट, क्या क्या आर्टिकल होते हैं, ये सारी चीजें देखो। राज्यसभा का पावर, मनी बिल, सारी चीजें पूछ रहा है, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, मैंने थोड़ी देर पहले ही समझा दिया दोनों का डिफरेंस। उम्मीद है अगर आप वो कर लिए होगे तो आप ये चीज सॉल्व कर पाओगे। देखो, ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, तो वही है यार, दुनिया कहीं नहीं घूम रहा है, दुनिया इसी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अगर मनी बिल को तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, फाइनेंस बिल को अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, और प्रिपरेशन करो ना, चार्ट बेस पे प्रिपरेशन करो, ठीक है। हु पासेस ज्वाइंट सेटिंग अलाउड और नॉट, जैसे उम्मीद है टेबल दिया रहेगा, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, ऐसे करके लिख लोगे ना, और उस चार्ट को बार बार देखो तो आप कोरिलेशन, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन स्टैंड अलोन क्वेश्चंस नहीं है, ये फाइनेंस बिल का अलग से पूछ रहा है, मनी बिल का अलग पूछ रहा है, सर ऐसा नहीं है। कैसा है कि कैसा है सर, वो कोरिलेट करके पूछ रहा है, तो कोरिलेट करके याद करोगे ना, दो तीन चीज का, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर का एक साथ पूछ रहा है, तो भैया कोरिलेट करके याद करो, ठीक है। कहाँ बह रहे हो यार अकेले 24, यार ये आधा घंटा तो यही ले लिया भाई, खिंच जाएगा क्या वीडियो? चलो मैं अपलोड कर दूंगा। विद द रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट विद द स्टेटमेंट, ठीक है। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, उम्मीद है ये बता दिया था कि पार्लियामेंट, हाँ ठीक है। प्रोरोगेशन से रिलेटेड क्या है, एक बार टॉपिक देख लो, प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट वाला जो दोनों डिफरेंस होता है ना, एक बार वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, उम्मीद है पार्लियामेंट खत्म। अब भैया ज्यादा है नहीं, चलो सेंट्रल स्टेट रिलेशन देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सजेस्टेड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी द एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर, ठीक है। कौन सा, इसमें से कौन सा रिफॉर्म ये बताया कि गवर्नर बाहर का बंदा होना चाहिए? तो एक बार पढ़ लो, उम्मीद है आप पढ़े होगे तो आप इसका आंसर कर दोगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, मैंने जैसा बोला था, एक बार सारा जितना भी वर्नरेबल सेक्शन, वर्नरेबल एरिया के बारे में सारी चीज पढ़ लो नॉर्थ, और इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेके जाना, क्योंकि क्या पूछ दिया है कि कौन कौन लोग मेंबर होते हैं। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ोगे और इसको ऐसा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी होगा ना, तो उम्मीद है आप इसको याद करके चले जाओ, क्योंकि इसमें ऐसा ऑप्शन सही होगा ना, मैं ऑप्शन सही नहीं बताऊंगा तो आपको लगा अरे भैया ये कैसे याद करते, पर बाबू देखना पड़ता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, या मतलब लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, क्या है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट। एक बार सारे सब्जेक्ट्स देख लो मेरे भाइयों बहनों, क्या देख लो, सब्जेक्ट्स। ये सब चीज यार पहले कोई नहीं करता था, हम लोग के टाइम भी हम लोग नहीं करते थे, ठीक है। पर अब धीरे धीरे ना, बहुत बिटवीन द लाइंस, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पूछा है ना, मैंने पढ़ाया था रिजर्व लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स पूछ दिया था। जो ब्रिटिश के टाइम का रिजर्व लिस्ट था, जो डायरकी वाला सिस्टम था, देखो सब्जेक्ट्स पूछ दिया था कौन कौन आता है, तो क्यों नहीं याद करोगे? 2024 में क्यों नहीं पूछ सकता? जो खुद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो अभी जो सब्जेक्ट्स है वो उसके बारे में तो आपको जानना है ना, पूछ देगा। मैरिज कंकरेंट में है, सेंटर में है, स्टेट में, हेल्थ पूछ देगा। जाओ मेरे तरफ से क्वेश्चन ले लो, हेल्थ किस में है? और क्या हमारे एनके सिंह कौन थे बाबू, एक बार हमको ये बता देना। तुम ये भी बताना एनके सिंह कौन थे, और हेल्थ के बारे में उन्होंने क्या कहा है और किस संदर्भ में कहा है, पढ़ लो। सेल्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज अ टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, देख लो सेल्स टैक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स में मत मार के आ जाना, ये तुम्हारे कॉपी में दिया हुआ है, किताब लक्ष्मीकांत पे दिया हुआ है, इसके पढ़ लेना जाके, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हाँ। अब पार्लियामेंट का मैंने ये टू डू नहीं बताया क्या? पार्लियामेंट में अब टू डू क्या बताओ यार, पार्लियामेंट पूरे चैप्टर को ही पढ़ना है। देख लो किस तरह से क्वेश्चन आता है। उम्मीद है जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो उसी समय आप पैटर्न समझ गए होगे, ठीक है। पैटर्न उम्मीद है समझ गए। मनी बिल, वो पूरा ही उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बीच बीच से भी पूछ रहा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को पर देख लो किस तरह का क्वेश्चन, और फालतू क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, रैंडम क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रहा है, और काम का, जैसे मनी बिल बार बार पूछ रहा है, तो मनी बिल तो आपको पढ़ना ही है। ऐसे और भी चीज, मोशंस पूछ रहा है तो और भी मोशंस पढ़ के चल जाओ, कट मोशन, वे सब मोशन भी देख लो, ठीक है। और अगर तुमसे सपोज रैंडम नंबर्स नहीं पूछ रहा, कितने मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स के नाम बता दो, वो सब नहीं पूछ रहा, तो मत पढ़ के जाओ, ठीक है। अगर कमिटी सपोज अगर कमिटी के हेड का नाम पूछ लिया,
नाम तो ऐसा नहीं है ना पूछा, इसमें कमेटी के मेंबर्स कितने होते हैं ये सब पूछ दिया, लार्जेस्ट कमेटी कौन सा है ये पूछ दिया, तो वो सब तो पढ़ के जाना पड़ेगा बाबू। सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, बट हाईली प्रोस्पेक्ट हाईली चांस वाला चीज है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि भैया अभी रिलेशन बिगड़ा हुआ है सेंटर स्टेट का, बिगड़ते रहता है मतलब, एंड वी आर होपिंग फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो आपको इस चैप्टर को ही पढ़ना है। इसमें देखो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ये सब रिश्ता है ना, इसको डर के मत पढ़ो कि वो बड़े भाई इतना बड़ा चैप्टर है याद नहीं होते रहता, बहुत प्यारा चैप्टर है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। बस आप उसको समझ के रखो ना, एक एक स्टैंड अलोन टॉपिक्स की तरह पढ़ो और फिर उसको रिलेट कर दो, ठीक है। देखो जैसे लेजिस्लेटिव क्या क्या रूल्स बना सकता है, तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है ना, खुद क्वेश्चन पूछा है, क्या स्टेट का सब्जेक्ट पे सेंटर बना सकता है, बना सकता है, तो किस किस तरीके से बना सकता है। एग्जीक्यूटिव, अगर स्टेट सेंटर को अपना काम स्टेट से करवाना है तो किस मतलब सेंटर का कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, क्या स्टेट उस रीजन में कम कर सकता है क्या, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कल के दिन। क्या अगर सेंटर को स्टेट को कुछ चीज डिवॉल्व करना है तो परमिशन लेने की जरूरत है क्या, अगर स्टेट को कोई काम सेंटर को देना है परमिशन लेने की जरूरत क्या है क्या, अगर सेंटर का कोई चीज जैसे रेलवे का कोई भी जमीन अगर सेंटर के स्टेट के इर्द गिर्द है तो उस पर क्या रूल अप्लाई होता है। तो ये सारी क्वेश्चंस बहुत मतलब एक तरह से हमारे आम दिनचर्या के लिए जरूरी है ये चीज जानना, तो आप उसको इस तरीके से अगर इस चैप्टर को पढ़ते हो ना बहुत प्यारा होगा। अगर इसको सिर्फ पॉलिटी सोच के पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, उम्मीद है आप सबको लग रहा होगा, पर आप समझो कि यही चैप्टर आप मेंस में भी लिखोगे, क्योंकि मेंस में भी रिलेशन समझा रहे होगे, तो पहले तो खुद जान लो भैया क्या क्या रिलेशन होते हैं, सेंटर और स्टेट किस तरह से रिलेटेड है एक्शंस को लेकर, बस वही है, खेल दोगे। और क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कहीं उतना भी घुस के नहीं पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ, गवर्नर के बारे में पूछ दिया, रैंडम सा क्वेश्चन, मतलब उतना भी डीप में नहीं चल जाना है, जब हम तुम एक एक एक्ट और एक एक सब क्लॉज इस चैप्टर में ऐड पढ़ रहे हो, समझ गए ना। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बच्चे लोग चले जाते हैं कि यहाँ जीएसटी ये ले सकता है तो फलाना चीज वो ले सकता है, वो उसके एरिया में ट्रेड नहीं कर सकता, उतना नहीं घुसना, उतना नहीं पूछता है, ठीक है। बेसिक सेल्स टैक्स पूछ दिया, पता रहना चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से भैया प्यारा 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 क्वेश्चंस पूछा है। प्रिजन के बारे में पूछ दिया, देखो क्या पूछा है कि प्रिजन मैनेज बाय स्टेट, ठीक है। क्या स्टेट लिस्ट के बारे में, स्टेट क्या मैनेज करता है, गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, प्रिजन गवर्न बाय प्रिजन एक्ट, कौन कहाँ से गवर्न होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लो, ये पूछ दिया था। फिर होमगार्ड किसके अंदर आता है, होमगार्ड रेज फंड रेज्ड अंडर होमगार्ड एक्ट होता है या फिर किसके अंडर आता है वो भी देख लो, ठीक है। द रोल ऑफ होमगार्ड इज टू सर्व ऑक्सिलरी फोर्स, ये देख लो, उसके रोल के बारे में पूछ दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन है ना भैया स्टेट से, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया टू बी लार्जर इन द साइज, लेजिस्लेटिव स्टेट क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट इन इंडिया कैन बी इन साइज द लार्जर देन लेजिस्लेटिव, से क्या क्या बेतुके क्वेश्चन है, पर ठीक है, एक बार ये अभी आप पढ़े नहीं हो तो ठीक है, एक बार जाके पढ़ो ये चीज को, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, किस किस स्टेट में है, किस किस स्टेट में, एक बार देखना तो इन्हीं सब स्टेट में है क्या, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एक बार जाके देखो यार, ठीक है। और निमोनिक्स बना के याद करो, ठीक है। निमोनिक्स पे आ जाओ, याद कर लो इसको, ठीक है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट द चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैं क्या बोला, गवर्नर प्रेसिडेंट क्या किसको इसको नॉमिनेट करता है, रट लो जाके, ठीक है। फिर शेड्यूल एरिया, मैं पहले बोला था संवेदनशील मामला, इस क्वेश्चन का 2-3 बार जिक्र कर चुका, कौन सा स्टेट किसको करता है, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट, एक बार पढ़ लेना, पहले शेड्यूल एरिया पढ़ना, फिर सीएम का उसके पावर पढ़ लेना, ठीक है। फिर सीएम से लिंक करके पढ़ लेना, बेसिकली समझ गया ना क्या बोलने का मतलब है, क्वेश्चन देखो और फिर आप खुद ही समझ जाओगे ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है सर। चलो अगला क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और इफ ही और सी सीज टू बी मेंबर ऑफ असेंबली, एक बार चेक कर लो, स्पीकर के लिए क्या कुछ अलग से होता है क्या, अगर मेंबरशिप उसका चला गया तो क्या उसका स्पीकर भी चला जाएगा क्या, एमएलए का सीट अगर चला गया तो क्या वो अब स्पीकर भी नहीं रहेगा क्या, एक बार देख लेना, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर, और स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्पीकर ऑफ विधानसभा दोनों में एक बार कोरिलेट करके देख लो, यही तो होमवर्क है। मैं टू डू अब वहां क्या लिखूं, टू डू तो चलो कुछ याद आता है इस कारण लिख लेता हूँ, यही सब तो टू डू है ना, इन्हीं सबको तो लिस्ट बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल, एमएलए और स्पीकर का सीधा रिश्ता पूछ रहा, तो क्यों नहीं स्पीकर का लिए भी पूछ देगा, ठीक है, ठीक है बाबू। लेट्स गो। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अभी तक देखो तो उधर अभी पूछा था, क्या पूछा है, विच एम्स टू प्रमोट द पंचायती राज, ये जो 1992 का 73rd अमेंडमेंट है,
ठीक है। इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या क्या होता है, उसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या क्या होता है। ऑब्वियसली जब पढ़ोगे तो फीचर आप पढ़ोगे, इसका फीचर पढ़ लेना क्या क्या होता है। फिर पूछ रहा है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। जब बच्चे ये चैप्टर पढ़ते हैं तो लगता है सर इससे क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, पर देखो 2011 में ही मेट्रोपॉलिटन एमपीसी से क्वेश्चन पूछ चुका था। इज कंस्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजन ऑफ सीओवाई, ठीक है, चेक कर लो। प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट, उसका रोल क्या है, ठीक है। हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वही रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सब क्वेश्चन पूछा है। गवर्नमेंट इनेक्टेड तो पैसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स। सर ऑब्जेक्टिव एक बार जाके पढ़ो ना, उसके बाद आप खुद समझ में आ जाएगा ये तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 वही पैसा। रोल पावर ऑफ द ग्राम सभा, एक बारी जब पैसा पढ़ोगे तो ऑब्वियसली ग्राम सभा के बारे में पता पढ़ोगे, ग्राम सभा कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से इनमें रोल है कि नहीं, ठीक है। ओनरशिप ऑफ ग्राम सभा वाज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक बार देख लेना माइनर का वो है तो हमको ये बता दो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसके अंडर आता है, एक बार बताओ। ये सारी चीजें, यही सब तो क्वेश्चन रेज करना काम है ना बाबा अपना, ठीक है। मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड है मेंबर ऑफ पंचायत के लिए 25 साल है क्या, तो बताओ अभी यंगेस्ट मेयर कौन बनी हुई थी, ठीक है। ये सब देखो। तो पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड, अगर इलेक्शन के बारे में है, अगर जल्दी से डिसॉल्व हो गया तो क्या हो सकता है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इज टू, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पढ़ लो उसका। लोकल गवर्नमेंट कैन बेस्ट एक्सप्लेन एक्सरसाइज इन, देख लो सिंपल। अभी हम लोग क्या पंचायत में क्वेश्चन क्या बच्चा पढ़ते रह जाता है, पहले ही 2 पेज में बलवंत राय से अशोक मेहता और यही सब चीज में कंफ्यूज रह जाता है। आगे उसका ना फीचर पढ़ता है, ना वॉलेंट्री थिंग और कंपलसरी चीज, ये यहां तक तो बच्चा पहुंचता ही नहीं है पंचायत में, मतलब डरा डरा रहता है। और भैया पंचायत से इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि म्युनिसिपैलिटी तक तो पहुंचता ही नहीं, बच्चे को मेयर का मतलब नहीं पता यार। मतलब कुछ है मेरे संपर्क में, कुछ ने मिला भी था, कुछ स्टूडेंट्स हमें बोल रहे थे यार वो मेयर वेयर में कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव भी तो समझना जरूरी है ना बाबू, छोड़ोगे तो काम नहीं बनेगा। यूपीएससी है, कभी भी जज्बात बदल सकता है, हालात बदल सकता है। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट पूछा है पंचायत का, बार बार देखो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। शेड्यूल एरिया देखो पैसा, यही सब तो है। फिर 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट था, ठीक है। हु शैल बी अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस, फिर से कौन हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो ग्राम सभा के बारे में कुछ है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। मैं इसीलिए इस पे ज्यादा नहीं बोला क्योंकि ये उतना बड़ा चीज नहीं है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को देखने के लिए कौन रहता है, एक बार देख लेना। और एंटी डिफेक्शन लॉ तो मुझे तो प्यारी जनता टू डू में तो आप बस इतना बता दो मेरा बाबू, ये बताओ। चलो चलो भाइयों बहनों, ये बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, किसके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर आया, कौन से ईयर में आया। और इतना जब जान ही लियो ना तो रीजन भी जान लो, ठीक है। इसके लूप होल्स भी जान लो। लूप होल्स है क्या कुछ, अगर स्प्लिट और मर्जर की बात कर रहे हो, ठीक है, स्प्लिट और मर्जर की बात कर रहे हो तो कौन से ईयर में बोला गया कि चलो मर्जर नहीं स्प्लिट होगा, स्प्लिट नहीं तो मर्जर होगा, वो तुम्हारा काम है बताना कौन से ईयर में था। 2000 क्या था, चलो आपका काम है वो बताना, ठीक है। एंटी डिफेक्शन, ठीक है। आयाराम गयाराम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ, द लॉ स्पेसिफाइज द नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट, जो क्या क्या प्रोविजन एक बार देख लो ना, ये तो पढ़ोगे तो खुद ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिफाइन डिफेक्शन केस, ठीक है। एक बारी बस ये बता दो कि क्या टाइम स्पेसिफाई किया गया है क्या, सर ये बताइए मुझे, टाइम स्पेसिफाइड है क्या, कितने दिन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये काम है यही। और हाँ साथ साथ ये बता दो क्या कोर्ट इसमें एंटर कर सकता है क्या इस मैटर में, और कोर्ट एंटर कर सकता है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों केस बता दो, किस केस, कोई तो ऐसा केस हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट का जिसके बाद इसको परमिशन मिला था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, बस यही है यार, यही है। काफी टाइम हो गया इसमें, मतलब ऑब्वियसली पार्लियामेंट था, सबसे प्यारा था तो उसको तो प्यारे को तो प्यार से ही डील करना पड़ेगा ना सर। चलिए उम्मीद है यार तुमको, आप लोगों को यार सब ये सब टॉपिक्स पे मतलब ये इस फॉर्मेट में समझ में आया होगा, ठीक है। मैं यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और मैं यार कभी तुम बोल देता हूँ कभी आप बोल देता हूँ यार, सबसे प्यार है हमारा, ठीक है। अगर कोई मेरे बड़े ये वीडियो देख रहे हैं
तो तहे दिल से माफ़ी यार, ठीक है, आप शब्दों में मत जाना, मेरा प्यार आपके लिए है, ठीक है। तो अब बड़े देख रहे हैं उनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट, हमारे छोटे देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार भाई, और तुम आप कुछ नहीं, मैं पर्सनली दिल से जुड़ा हूँ आपसे, ठीक है सर। चलो, तो और जो साथ के देख रहे हैं तो भाई आओ गले लग जाओ, ठीक है भाइयों बहनों, करते हैं मेहनत। इस बार प्रीलिम्स निकालना है भाई, इस बार प्रीलिम्स निकालना है आपको। 2025 बाय बाय। दोबारा प्रीलिम्स देना ही नहीं है यार, पीवाईक्यू क्यू रगड़ दो, पूरा रगड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। मैं हूं ना बैठा साथ में, सारा पीवाईक्यू करवाऊंगा, सारा पीवाईक्यू देखो, फिर पढ़ो और फिर जाके पीवाईक्यू बनाओ। 9:30 से 10:30, 11:30, 9:30 से 11:30, 10:30 क्या 1 घंटा थोड़ी होता है, 9:30 से 11:30 बैठो और पीवाईक्यू का सेशन लगाओ। मतलब वेडनेसडे बैठ जाओ, पीवाईक्यू लगा दिया, संडे को टेस्ट सीरीज दोगे पता है, साढ़े वेडनेसडे को बैठो, बीच में आता है ना गैप डिप, थर्सडे को बैठो, 9:30 से 11:30 पीवाईक्यू का पूरा एक लगा दो, एक सेट। मेरा मेरा प्रायर नॉलेज रहेगा जो मैंने बताया है, तुम कुछ किताब में पढ़ोगे, एकदम फतेह करोगे। चलो गाइस, करते हैं कर हर मैदान फतेह, बिल्कुल फतेह करोगे। मिलते हैं उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से अच्छे टोन से, ठीक है, फिर से अपन शुरू करेंगे। सो दिस वाज मी, अमन मिश्रा। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू गाइस, बाय।